Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do another round of reading comprehension. So let's begin with the today's session. Okay, so the passage is given here and let us read it out. The claims advanced here may be condensed into two assertions. First, that visual cultures is what images, acts of seeing, and attendant intellectual, emotional, and perceptual sensibilities do to build, maintain, or transform the world in which people live. And second, that the study of visual culture is the analysis and interpretation of images and the ways of seeing that configure the agents, practices, and conceptualities and institutions that put images to work. Okay. So इस पैसेज में हम बात किस चीज पे कर रहे हैं? यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम विजुअल कल्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. विजुअल कल्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. और विजुअल कल्चर्स क्या होता है? इमेजेस होता है, एक्ट्स ऑफ सीइंग होता है. अच्छा, एक्ट्स ऑफ सीइंग क्या होता है? एक्ट्स ऑफ सीइंग होता है कि एक कंसेप्ट पे, ठीक है, जब किसी कॉन्सेप्ट पे जब हम अपना जो मन से जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट्स ऑफ सीइंग. किसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्ट्स ऑफ सीइंग. ठीक है. अटेंडेंट इंटेलेक्चुअल, तो अटेंडेंट इंटेलेक्चुअल कौन हुआ? जो इंटेलेक्चुअल पीपल हुए जो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, और परसेप्चुअल सेंसिबिलिटीज डू टू बिल्ड, मेंटेन और ट्रांसफॉर्म. और ये सब जो है ये कैसे आपका जो जिस वर्ल्ड में आप लिव कर रहे हैं उसको कैसे वो बिल्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल जैसे एक समय था जब सती प्रथा बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता था, उसको बहुत लोग फॉलो करते थे, ठीक है. बट फिर एक पर्सन थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय. जब वो आए तो उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है, वो एक डिफरेंट सोच के साथ आए, ठीक है, कि आखिर ये सही कैसे है, इससे तो गलत होना चाहिए, ठीक है. तो उन्होंने जो न्यू टाइप ऑफ वर्ल्ड को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने जो अपना जो विजुअल जो अपना उन्होंने कल्चर्स को फॉलो किया, वो अपने देख रहे थे कि हमारे कल्चर्स जो हैं कैसे वो सही हैं, जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है. एंड सेकेंड, दैट द स्टडी ऑफ विजुअल कल्चर इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस एंड द वेज ऑफ सीइंग दैट कॉन्फ़िगर द एजेंट्स, प्रैक्टिसेस एंड कंसेप्चुअलिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस दैट पुट इमेज टू वर्क. ठीक है. एक तरफ तो ये बात कर रहा है और दूसरी तरफ क्या बात कर रहा है कि जो विजुअल कल्चर है उसका विजुअल कल्चर किसको बोल रहा है? एक दूसरी तरफ जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजेस है, कोई भी इमेजेस है या कोई भी आर्ट वर्क है या कोई भी आर्ट फॉर्म है, तो उसका जो एनालिसिस जो होता है, ठीक है, या उसको जिस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं, वेज ऑफ सीइंग, ठीक है, तो उसको क्या बता रहा है? उसका एक सेकंड थॉट प्रोसेस बता रहा है कि उसको विजुअल कल्चर्स को हम ऐसे भी समझते हैं. Okay, so moving on to the next paragraph. According to visual cultures should be characterized by several concerns. ठीक है. अब concerns के बारे में बता रहा है कि visual cultures को कैसे characterize करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें visual cultures को हम किस किस aspect से हम देखते हैं. तो first बता रहा है, first scholars of visual culture need to examine any and all imagery, high and low, art and non art. ठीक है. तो वो क्या बता रहा है कि हम किसी कल्चर को हम जो है विजुअल कल्चर को हम कैसे एग्जामिन करते हैं, ठीक है. अच्छा, विजुअल कल्चर क्या होता है ये भी हमें समझना है, क्योंकि विजुअल कल्चर के बारे में ही टोटली पैराग्राफ में बात किया जा रहा है, ठीक है. तो किसी कल्चर को जब हम आर्ट फॉर्म में या विजुअल इमेजेस में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम विजुअल कल्चर बोलते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एंशिएंट पीपल थे जो रहते थे, तो वो क्या करते थे? वो केव्स में रहते थे, तो वो क्या करते थे? वो जिस तरीके से रहते थे, जो चीज़ वो उस समय करते थे या जो भी उस समय वो चीज़ देखते थे, तो उनको क्या करते थे? वो आर्ट के फॉर्म में वो डिपिक्ट कर देते थे कि वो केव्स में वैसा इमेज बनाते थे या कुछ भी करते थे, ठीक है. तो वो भी क्या हो गया? वो एक विजुअल कल्चर हो गया, ठीक है.
दे मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर ब्यूटी और एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनको जो भी स्कॉलर्स हैं जो इस चीज़ को, जो विजुअल कल्चर को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो उनको अपना सोच रेस्ट्रिक्ट नहीं रखना है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना है, ठीक है, और किस पायदान पे उसको नहीं रखना है, उसको सिर्फ किसी के ब्यूटी फॉर्म को लेके और उसका सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू को लेके ही नहीं सोचना है उनको, ठीक है। इंडीड एनी काइंड ऑफ इमेजरी मे बी फाउंड टू ऑफर अप एविडेंस ऑफ द विजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्या पॉइंट बता रहा है, द स्टडी ऑफ विजुअल कल्चर मस्ट स्क्रूटनाइज विजुअल प्रैक्टिस as much as the images themselves, asking what images do when they are put to use। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि जो स्टडी ऑफ विजुअल कल्चर है उसको हमें स्क्रूटनाइज करना चाहिए, ठीक है, एग्जामिन करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, ठीक है, एज मच एज द इमेजेस देमसेल्व्स। ठीक है, तो जैसे एज इट इज, अगर कोई एक बॉल बना, अगर कोई एक इमेज है उसमें एक बॉल बना हुआ है, ठीक है, तो उस बॉल को हम किस तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है, वो बॉल क्या हो सकता है, वो एक हमारा अर्थ प्लैनेट, उसको हम एक प्लैनेट के फॉर्म में भी उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है, या उसका कुछ और भी हम मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि स्क्रूटनाइज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इफ स्कॉलर्स एंगेज्ड इन द एंटरप्राइज इंक्वायर व्हाट मेक्स एन इमेज ब्यूटीफुल और व्हाई दिस इमेज or that constitutes a masterpiece of work of genius, they should do so with the purpose of investigating an artist's or a work's contribution to the experience of beauty, taste, value of genius। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोनालिसा का पेंटिंग के बारे में हमने बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इनफैक्ट सबने सुना होगा, तो आखिर उसको एक मास्टरपीस क्यों बोला जाता है, ठीक है, उसका मास्टरपीस बोलने के पीछे कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा, कुछ तो थिंकिंग होगा, कुछ तो लोगों ने किसी तरीके से स्क्रूटनाइज किया होगा कि ये आखिर मास्टरपीस क्यों है, मास्टरपीस लायक ये आइटम क्यों है, ठीक है। तो जैसे कि हम जैसा सुनते भी हैं बहुत लोगों से कि उसमें जो मोनालिसा का पेंटिंग बना हुआ है, तो आप उसको किसी भी एंगल से देखिएगा तो लगेगा कि वो जो लेडी बनी हुई है मोनालिसा, तो वो आपको डायरेक्ट आपको देख रही है, ठीक है, आपको लगेगा कि जिस एंगल से भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि स्ट्रेट आपको आंख में देख रही है, ठीक है। तो ये एक मास्टरपीस है, ठीक है, ये एक आर्ट है, ठीक है, तो ये आर्ट जो है उसको बता रहा है कि दे शुड डू सो विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड आर्टिस्ट्स और वर्क्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आर्टिस्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहा है और उसके वर्क का कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कोई भी मास्टरपीस जब होता है तो उसका तो कुछ तो रीज़न होता है जिसके वजह से उसको मास्टरपीस बोला जाता है, ठीक है, उसका ब्यूटी की वजह से, टेस्ट की वजह से या जीनियस की वजह से। जैसा भी हमने मोनालिसा पेंटिंग के बारे में बात किया, तो वो क्या था, वो एक एन आर्ट ऑफ जीनियस था, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ सोशल एनालिसिस कैन अकाउंट फुल्ली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ माइकल एंगलो और लियोनार्डो, ठीक है। तो दो पर्सन के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका हो गया एक माइकल एंगलो के बारे में और एक लियोनार्डो के बारे में, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं, ये लोग जीनियस हैं, इन्होंने कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये लोग बहुत पॉपुलर हो गए। क्या अब इनके बारे में क्या बोल रहा है, दे वेर यूनिक क्रिएटर्स, वो क्या थे, वो यूनिक क्रिएटर्स थे, बिल्कुल हटके, बिल्कुल कुछ उन्होंने वैसा बनाया था, ठीक है, ऑफ इमेजेस दैट चेंज्ड द वे कंटेम्पररीज थॉट एंड फेल्ट। ठीक है, तो कंटेम्पररीज कौन होते हैं, कंटेम्पररीज वो होते हैं कि जो जैसे आप जिस सदी में हैं, ठीक है, तो आपके साथ में ही तो और भी कोई लोग होंगे, ठीक है, जो उसी आर्ट में डील करते होंगे। जैसे आप अगर पेंटिंग में डील करते हो, ठीक है, तो वो भी पेंटिंग में डील करते होंगे, मगर इन दोनों ने कुछ ऐसा यूनिक क्रिएशन किया, ठीक है, जिसने क्या किया कि दिस टू शेप द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक्स और म्यूजियम्स, फीलिंग्स एंड एस्थेटिक वैल्यू। तो इन सबको जो है उन्होंने बदल के रख दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका जो थॉट था उस क्रिएशन के प्रति, ठीक है, तो वो क्रिएशन ऐसा था जिसके वजह से सब लोग उनको जानने लगे। बट स्टडी ऑफ क्रिटिकल, आर्टिस्टिक एंड पॉपुलर रिसेप्शन ऑफ वर्क्स बाय सच आर्टिस्ट्स एज माइकल एंगलो एंड लियोनार्डो can shed important light on the meaning of these artists and their work for many different people। ठीक है, okay, and the history of meaning making has a great deal to do
with how scholars as well as lay audiences today understand these artists and their achievements। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ हिस्ट्री ऑफ मीनिंग मेकिंग हैज अ ग्रेट डील टू डू विथ हाउ स्कॉलर्स एज वेल एज ले ऑडियंसेस टुडे अंडरस्टैंड। ठीक है, तो स्कॉलर्स तो उस चीज़ में निपुण है कि वो किसी भी आर्ट फॉर्म को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके पीछे बताएंगे कि आखिर वो मास्टरपीस क्यों है। ठीक है, बट ले ऑडियंसेस का हो गया जो जनरल पब्लिक हो गया। ठीक है, तो उनका जो वर्क था, ठीक है, तो वो बताता है कि वो कैसे डील करता है एंड हाउ स्कॉलर्स एज वेल एज ले ऑडियंसेस टुडे अंडरस्टैंड। स्कॉलर्स और जो आम पब्लिक है उसके आर्ट फॉर्म को कैसे समझते हैं। ठीक है, उनके अचीवमेंट्स को कैसे समझते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द न्यू पैराग्राफ। थर्ड क्या बता रहा है, स्कॉलर्स स्टडिंग विजुअल कल्चर माइट प्रॉपरली फोकस देयर इंटरप्रेटेटिव वर्क ऑन लाइफ वर्ल्ड्स बाय एग्जामिनिंग इमेजेस, प्रैक्टिसेस एंड visual technologies, taste and artistic style as a constitutive of the social relations। ठीक है, तो वो बता रहा है कि विजुअल कल्चर्स जो है उनको फोकस किस चीज पे करना चाहिए, इंटरप्रेटेटिव वर्क पे करना चाहिए ऑन लाइफ वर्ल्ड्स। ठीक है, बाय एग्जामिनिंग, क्या चीज एग्जामिन करते करते, इमेजेस को, प्रैक्टिसेस को। ठीक है, आपके काल में किस टाइप का प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, क्या विजुअल टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं, लोगों का क्या टेस्ट है, उनका क्या आर्टिस्टिक स्टाइल है, वो जो भी उस समय के जो फेमस जो पीपल हैं उन्होंने जो भी मास्टरपीस क्रिएट किया होगा, तो उनका क्या आर्टिस्टिक स्टाइल है, उनका वो पेंट करने का क्या स्टाइल है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, सोशल रिलेशंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, द टास्क इज टू अंडरस्टैंड हाउ आर्टिफैक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स होता है जैसे कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो बहुमूल्य चीज़ें होते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिफैक्ट्स भी जो होते हैं तो वो क्या बताते हैं, वो उस काल के बारे में बताते हैं जिस काल में ये बनाए गए थे। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में कॉपर का सिक्का होता था, चांदी का सिक्का होता था, गोल्ड का सिक्का होता था। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या यूज़ किया है, क्या मेथड्स यूज़ किए गए। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है, उनके काल के बारे में भी पता चलता है, उस समय के बारे में पता चलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट methodological implications follow ethnography and reception studies become productive forms of gathering information since these move beyond the image as a closed and fixed meaning event। ठीक है, तो एथनोग्राफी क्या होता है, एथनोग्राफी होता है कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड कल्चर। ठीक है, जो भी कल्चर जो लोग फॉलो करते थे तो उसका जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन कि वो किस टाइप के लोग होते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका कल्चर क्या था, वो क्या किस टाइप के प्रैक्टिसेस करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है सिंस दिस मूव बियॉन्ड द इमेज एज अ क्लोज्ड एंड फिक्स्ड मीनिंग इवेंट। ठीक है, इसे सिर्फ एक इमेज के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ये एक आपका एक आर्टिफैक्ट जो है वो आपके काल के बारे में बताता है, आप जिस समय का वो आर्टिफैक्ट है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है, सिर्फ उसको आप एक इमेज या पेंटिंग की तरह उसको आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या बता रहा है, स्कॉलर्स में लर्न अ ग्रेट डील व्हेन दे स्क्रूटनाइज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ विजन, that is the structures of perception as a physiological process as well as epistemological frameworks informing a system of visual representation। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि स्कॉलर्स और क्या क्या लर्न कर सकते हैं, स्क्रूटनी करने से उनको क्या क्या पता चलेगा। स्क्रूटनी मतलब होगा एग्जामिन करना, इंस्पेक्शन करना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, उस समय के लोगों का क्या परसेप्शन होता था। ठीक है, वो अगर आप किसी आर्ट फॉर्म को देखोगे तो आप उसका एक अलग आप अपना एक मतलब निकाल लोगे और कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो वो उसका एक अलग मतलब निकाल लेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। बात किसके बारे में कर रहा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा था, लाइफ वर्ल्ड्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ओके। Vision is a socially and a biologically constructed operation depending on the design of human body and how it engages the interpretive devices developed by a culture in order to see intelligibly। ठीक है, ओके। तो क्या बता रहा है कि विजन क्या है, वो एक सोशल और
बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशन है, ठीक है। किस चीज, और वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ह्यूमन बॉडी के डिजाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हाउ इट एंगेजेस द इंटरप्रेटिव डिवाइसेस, ठीक है। अब जैसे कि पहले के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता था, ठीक है। अभी के टाइम में लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय उनका जो था कंजम्पशन जो था वो डिफरेंट फॉर्म का था, ठीक है। लोग पहले हो सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा फ्रूट्स पे डिपेंडेंट करते होंगे, नेचुरल सोर्स ऑफ फूड पे डिपेंड करते होंगे, ठीक है। बट आज के डेट में हम हर चीज़ को जो है वो नेचुरल फॉर्म को तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, बट उसको हम एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो फूड फॉर्म के बदलने से वो भी डिफर कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि जो विजन जो है, विजन इज अ सोशली एंड अ बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। वो ह्यूमन बॉडी के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। एंड हाउ इट इंगेजेस द इंटरप्रेटिव डिवाइसेस डेवलप्ड बाय अ कल्चर इन ऑर्डर टू सी इंटेलिजिबल। अच्छा, तो ये जो मास्टरपीस जो भी इन्होंने बनाया होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आज अभी के टाइम में हम उसको एज अ मास्टरपीस कंसिडर कर रहे हैं। उस टाइम के लोग जो होंगे वो भी तो उसको मास्टरपीस कंसिडर किए होंगे, तभी तो हम लोग आज के डेट में उसको मास्टरपीस बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय के लोगों का जो कल्चर अलग था, ठीक है, और उनका परसेप्शन जो था चीज़ों को लेके वो अलग था। तो हमें उनके परसेप्शन को भी समझना पड़ेगा कि वो क्यों उस चीज़ को मास्टरपीस बोल रहे हैं, या एक बहुत ही अच्छा आर्ट फॉर्म के बारे में उसको बता रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म, ठीक है। Seeing operates on the foundation of covenants with images that establish the conditions for meaningful visual experience, ठीक है। अच्छा, कोवेनेंट क्या होता है? ये एक तरीके का प्रॉमिस होता है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए करेंगे, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, फाइनली क्या बोलता है? द स्कॉलर ऑफ विजुअल कल्चर सीक्स टू रिगार्ड इमेजेस एज एविडेंस फॉर एक्सप्लेनेशन नॉट एज एफपी फिनोमिना, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो स्कॉलर्स ऑफ विजुअल कल्चर, जो विजुअल कल्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो स्कॉलर्स ऑफ विजुअल कल्चर, ठीक है, तो वो इमेजेस को कैसे रिगार्ड करते हैं? एज एविडेंस फॉर एक्सप्लेनेशन, उसको एज अ एक किसी भी एक्सप्लेनेशन का एविडेंस के, एक प्रूफ के तौर पे उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एंड नॉट एज एपी फिनोमिना। एपी फिनोमिना क्या होता है? मतलब को उसको एक एज अ बाई प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करते, ठीक है, उसको एज अ एविडेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे विजुअल कल्चर्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और विजुअल कल्चर्स में भी दो पर्सपेक्टिव के बारे में बात किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि हम विजुअल कल्चर्स को हम कैसे कैसे हम समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है। तो इसमें टोटली इस पैसेज में विजुअल कल्चर्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, और बताया गया है कि इसको हम कैसे कैटेगराइज करके हम देखते हैं या समझते हैं, ठीक है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीइंग ऑपरेट्स on the foundation of covenants with images that establish the conditions of meaningful visual experience. In the light of passage, which of the following statements best conveys the meaning of the sentence? ठीक है, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लाइन लिखा हुआ है, seeing operates on the foundation of covenants with images that establish the conditions of meaningful visual experience, तो उसको बता रहा है कि वो क्या कन्वे करता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। Images are meaningful visual experiences when they have a foundation for coherent seeing them, ठीक है। ये तो गलत लगा, पूरा ही गलत है, ठीक है, इसमें कुछ देखने समझने का ही नहीं है, ठीक है। Sight becomes a meaningful visual experience because of covenants and meaningfulness that we establish with the images we see. हाँ, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो मीनिंगफुल विजुअल एक्सपीरियंस कब बन जाता है, किस वजह से बन जाता है? क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के हिसाब से हम उसे देखते हैं या समझते हैं, जैसे हमने सेकंड लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसमें और सी और डी को भी देख लेते हैं। द वे वी एक्सपीरियंस साइट इज थ्रू इमेजेस ऑपरेटेड ऑन बाई मीनिंगफुल कोवेनेंट्स,
नहीं, ये गलत है। ओके, साइट एज अ मीनिंगफुल विजुअल एक्सपीरियंस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज फाउंडेशनल क्रिएट कंडीशन एस्टैब्लिश्ड इन द इमेजेस ऑफ कंपोनेंट्स। ऐसा तो कहीं कुछ बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट सी एंड डी का तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बात कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? नो अमाउंट ऑफ सोशल एनालिसिस कैन अकाउंट फुल्ली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ माइकल एंग्लो एंड और लियोनार्डो in the light of the passage which one of the following interpretations of this sentence is most accurate। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट बोला गया पैसेज में और बता रहा है कि इसका फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं हम। सोशल एनालिटिकल अकाउंट्स ऑफ पीपल लाइक माइकल एंग्लो और लियोनार्डो कैनॉट एक्सप्लेन देयर जीनियसेस। ठीक है, यही मुझे तो यही सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बात भी किया गया है। हम देखते हैं, पैसेज में चल के देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? नो अमाउंट ऑफ सोशल एनालिसिस कैन अकाउंट फुल्ली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ माइकल एंजेलो और लियोनार्डो। ठीक है, तो वही बात किया गया है ना। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम इसका BCD भी देख लेते हैं। सोशली एग्जिस्टिंग बीइंग्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड अनलाइक द आर्ट ऑफ माइकल एंग्लो और लियोनार्डो। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? क्यों नहीं एनालाइज कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये गलत हो गया। नो एनालिसिस एग्जिस्ट ऑफ, ऐसा भी नहीं है, एनालिसिस तो है, ठीक है। माइकल एंग्लो और लियोनार्डो कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू सोशल एनालिसिस बिकॉज ऑफ देयर जीनियस। ऐसा तो नहीं है कि उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो जीनियस थे, ठीक है। अगर हमें आर्ट फॉर्म अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीनियस होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। कुछ ऐसा भी चीज़ होगा, हर इंसान को हर चीज़ तो पता नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई अब मास्टरपीस या आर्ट फॉर्म अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका सोशल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये आपका गलत होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्लाइड में? क्वेश्चन 3 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड एपीफिनोमिना इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। बोल रहा है एपीफिनोमिना को हम सबसे बेस्ट कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो एपीफिनोमिना क्या होता है? एपीफिनोमिना अभी हमने डिस्कस किया कि उसको एज अ बाई प्रोडक्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो एपीफिनोमिना मतलब क्या हो गया कि बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? फिनोमिना ओवर आर्किंग कलेक्शन ऑफ इमेजेस, नहीं, फिनोमिना सप्लीमेंटल टू द एविडेंस। हाँ, ठीक है, वही तो हुआ आपका मीनिंग, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के बारे में ही तो बोल रहा है। फिनोमिना एमिनेबल टू एनालिसिस, नहीं। विजुअल फिनोमिना ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मे बी कंसिडर्ड वैलिड इन्फरेंसेस फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट, मतलब कि ये जो आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको ये वैलिड इन्फ्रेंसेस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या बोल दिया है? एक्सेप्ट बोल दिया है, ठीक है। तो हमें देखना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो स्टडिंग विजुअल कल्चर्स रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स विदाउट विच द स्ट्रक्चर्स ऑफ द परसेप्शन कैन नॉट बी एनालाइज्ड। ओके, structure requires institutional structures without which the structures of perception cannot be analyzed। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स नहीं रहेंगे तो स्ट्रक्चर्स ऑफ तो हम कैसे कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लीजिए कोई आर्ट फॉर्म, ठीक है, तो वो आर्ट फॉर्म कितना अच्छा है या वो मास्टरपीस है, वो क्या है, तो वो उस जो आर्ट फॉर्म में डील करते हैं उस टाइप के लोगों का एक अपना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो वही तो स्टडी करेंगे, ठीक है, दूसरा कोई तो नहीं करेगा। सो मेरे हिसाब से ये सही है, बट आगे भी देख लेते हैं। विजुअल कल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी सी बट ऑल्सो अबाउट हाउ आवर विजुअल प्रैक्टिसेस कैन इम्पैक्ट एंड चेंज द वर्ल्ड। नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, ये आपका गलत होगा, सॉरी, ये आपका गलत होगा, ठीक है।
विजुअल कल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ वी सी बट ऑल्सो अबाउट हाउ द विजुअल प्रैक्टिसेस कैन इम्पैक्ट एंड चेंज द वर्ल्ड। तो ये हमने स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही हमने पढ़ा था, देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? First, the visual cultures is what images, acts of seeing, attendant, intellectual, emotional and perceptual sensibilities do to build, maintain और transform the world in which people live। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है और वर्ल्ड के बारे में बोल रहा है। बिल्ड, मेंटेन एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। बिल्ड, मेंटेन, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ ये विजुअल कल्चर वो नहीं होता है कि हम कैसे देखते हैं, बट ऑल्सो कि हाउ आवर विजुअल प्रैक्टिसेस कैन इम्पैक्ट एंड चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, तो ये सही है। ओके, आर्टिफैक्ट्स आर मीनिंगफुल प्रिसाइसली बिकॉज दे हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस। ठीक है, बिल्कुल सही। आर्टिफैक्ट्स क्या करता है? आर्टिफैक्ट्स का तो वही होता है मतलब, ठीक है, कि वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कंस्ट्रक्ट करने में कि उस टाइप के, उस समय के वर्ल्ड का जो था, वो जो आर्टिफैक्ट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या मीनिंग है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये आपका सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ विजुअल कल्चर्स वर्क। बिल्कुल सही, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बात किया गया है ना। देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्स ये रहा, आपका जो फोर्थ वाला यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन दे स्क्रूटनाइज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ विजन दैट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका डिटरमाइन करेगा कि हाउ योर विजुअल कल्चर वर्क्स। ठीक है, तो ये तीनों सही है और ये गलत है, बट हमें यहाँ पे क्या बताना था? एक्सेप्ट बताना था, मतलब कि गलत वाला बताना था। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ओके, विच सेट ऑफ कीवर्ड्स बिलो मोस्ट क्लोजली कैप्चर्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। ठीक है, मतलब कि ये कीवर्ड्स हैं और हमें बताना है कि ये कौन सा सेट ऑफ कीवर्ड्स जो हैं जो आपको पूरे पैसेज को एक कैप्चर कर लेता है, पूरे समराइज कर देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं विजुअल है, कल्चर है, एस्थेटिक वैल्यू है, ले ऑडियंस है, विजुअल एक्सपीरियंस है, इमेजरी है, विजुअल प्रैक्टिसेस है, लाइफ वर्ड्स। लाइफ वर्ड्स तो हमने भी देखा था, स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन भी अभी देखा हमने। ठीक है, ऐसे तो ये भी है, बट ले ऑडियंस के बारे में बात किया गया है, एस्थेटिक वैल्यू के बारे में बात किया गया है। ये विजुअल और कल्चर अलग अलग नहीं है, विजुअल कल्चर एक साथ होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए ये आपका जो है गलत होगा। ठीक है, इमेजरी तो है, विजुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, विजुअल प्रैक्टिसेस भी है। ओके, विजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, नहीं ऐसा तो नहीं, रियलिटी का कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोल रहा। ठीक है, वर्क ऑफ जीनियस है, ये तो गलत है आपका। एथनोग्राफी एंड एपिफेनोमेना, ये भी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? स्कॉलर्स है, सोशल एनालिसिस है, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो एंड इंटरप्रेटिव डिवाइस। देखिए ये सब चीज़ है, मगर ये जो आपका पैसेज जो है ये आपका सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली जो भी बात किया है, तो यहाँ पे जैसे माइकल एंजेलो और लियोनार्डो है, तो ये आपका सिर्फ यही दोनों पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है ये पैसेज। ठीक है, काफ़ी कुछ के, वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि आपका विजुअल कल्चर्स को स्टडी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो हमारा ये सही बैठ रहा है। ठीक है, क्योंकि इमेजरी के बारे में, इमेज के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कि इमेज को हमें कैसे देखना है। ठीक है, उसका जो कोवेनेंट है उसके हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, विजुअल प्रैक्टिसेस के बारे में तो पूरे पैसेज में बात हो ही रही है, लाइफ वर्ल्ड्स के बारे में बात हो रही है और स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ओके, देखिए
पहला ये है ना, तो यहाँ पे आपका विजुअल कल्चर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कि फर्स्टली स्कॉलर्स ऑफ विजुअल कल्चर्स नीड टू एग्जामिन। ठीक है, जो बोल रहा है स्कॉलर्स ऑफ विजुअल कल्चर नीड टू एग्जामिन। ठीक है, तो विजुअल कल्चर के बारे में बात कर रहा है। ओके, और सेकेंडली क्या बोल रहा है आपका, और क्या क्या था कीवर्ड्स का, विजुअल प्रैक्टिसेस था ना, विजुअल प्रैक्टिसेस। ओके, विजुअल प्रैक्टिस। विजुअल प्रैक्टिस के बारे में कहीं बात तो किया है, मुझे भी दिख नहीं रहा है। ओके, कहीं है विजुअल प्रैक्टिस, मुझे अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके, अब फिर एक यहाँ पे क्या बता रहा था, देखिए लाइफ वर्ल्ड्स के बारे में हमने इसे अंडरलाइन किया था, लाइफ वर्ल्ड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सारा कुछ कवर्ड है। ठीक है, आपका इमेजरी के बारे में बात कर रहा है, विजुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा है, लाइफ वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, और स्ट्रक्चर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द session. So thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe my channel if you like it, if you like my videos, and please press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please share this videos to your friends also. So thank you so much.